माय डियर स्टूडेंट, क्लास बीए पार्ट थर्ड ईयर जो हमारी बुक चल रही है इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्स के अंतर्गत हमने सबसे पहले मिनरल रिसोर्स का इंट्रोडक्शन देखा, खनिज संसाधन की परिभाषाओं को समझा। खनिज संसाधनों की परिभाषाओं में सबसे पहले हमने खनिज किसे कहते हैं, खनिज के कितने प्रकार होते हैं, खनिजों की प्राप्ति कैसे होती हैं, इन सारी इंट्रोडक्शन वाली और डेफिनेशन वाली जो बातें हैं वो हमने पिछले वीडियो में जानी है। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स को पढ़ा, खनिज जो हैं उन खनिजों के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया और हमने खनिजों को 3 कैटेगरियों के अंतर्गत बांटा। सबसे पहले हमने मेटल मिनरल्स, फिर उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद में फ्यूल मिनरल्स। तो जब हमने धात्विक खनिज की बात की तो धात्विक खनिजों के हमने कैरेक्टर्स देखे, धात्विक खनिजों के विशेषताओं के बारे में, धात्विक विशेषताओं के उनके गुणों के बारे में हमने चर्चाएं की। फिर उसके बाद में हमने आपको जो है नॉन मैट्रिक जो है मिनरल्स अर्थात अधात्विक खनिजों के बारे में बताया। फिर उसके बाद में ईंधन खनिजों के बारे में इन तीनों प्रकारों को बताया। इन तीनों ही प्रकारों के अंतर्गत से हमने आपको उदाहरण सहित बताया था कि किस प्रकार की जो हमारी कैटेगरी है उसमें कौन कौन सी जो है हमारी खनिज रखी गई हैं। और हमने धात्विक खनिज के ऊपर चर्चाएं कर रहे थे और धात्विक खनिज में हमने लौह धातु के बारे में विस्तार से चर्चाएं की थी कि किस प्रकार से लौह धातु का कितने अयस्क होते हैं और उन अयस्कों के बाद में भारत के अंतर्गत उनका कहाँ सर्वाधिक जमाव देखने को मिलता है और कहाँ उनका प्रोडक्शन किया जाता है। इन सारी बातों को लेकर हमने धात्विक खनिज को पिछले जो वीडियो था उसके अंतर्गत आपको बताया था। आज का जो हमारा अगला जो धात्विक खनिज है वो है तांबा, जिसको हम अंग्रेजी के अंतर्गत कहते हैं कॉपर, जिसका अगर हम प्रतीक की बात करते हैं, प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो इसको हम Cu के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। Cu कॉपर को अगर हम रसायन की दृष्टि से देखें तो हम तांबे को हम Cu के द्वारा प्रतीक चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब सबसे पहले हम इसके अयस्क की बात करेंगे कि कॉपर जो है उसका जो अयस्क है, तांबा जो है किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तो तांबे का जो अयस्क है वो सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलता है, ऑक्साइड अयस्क के रूप में मिलता है, क्लोराइड अयस्क के रूप में मिलता है और कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलता है। तो हम अयस्क की बात करते हैं। सबसे पहले इसके अयस्क की अगर हम बात करते हैं तो तांबा जो है जिसको हम कहते हैं कॉपर, क्लोराइड के रूप में मिलता है, कॉपर सल्फाइड के रूप में मिलता है, कॉपर कार्बोनेट के रूप में मिलता है, और कॉपर ऑक्साइड के रूप में मिलता है। तो जो तांबा है उस तांबे की अगर हम बात कर रहे हैं और तांबे के अयस्कों की हम बात करते हैं तो ये सल्फाइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, ऑक्साइड के रूप में और क्लोराइड के रूप में इसके अयस्क जो हैं हमारे भारत के अंतर्गत पाए जाते हैं या इसके तांबे के अयस्क होते हैं। तांबा जो धातु है उस तांबे धातु का जो निष्कासन किया जाता है वो इस अयस्क के रूप में किया जाता है, या तो कॉपर क्लोराइड के रूप में मिलेगा या कॉपर सल्फाइड के रूप में मिलता है। कॉपर सल्फाइड के रूप में जो अयस्क मिलता है जिसको रसायन की भाषा में हम कॉपर पायराइटीज के नाम से जानते हैं, और कॉपर पायराइटीज जो अयस्क है तांबे का, इस कॉपर पायराइटीज अयस्क का हम शोधन करते हैं और शोधन करके इसकी शोधन की विधियों को अपनाकर जो है इसके अंतर्गत झाग पलवन विधि अपनाई जाती है और उस झाग पलवन विधि को अपनाकर इसका जो है शुद्ध तांबे की धातु की प्राप्ति की जाती है। अर्थात अयस्क जो है उस अयस्क के शोधन के परिणाम स्वरूप शुद्ध धातु की प्राप्ति की जाती है। कॉपर सल्फाइड जो अयस्क है उस कॉपर सल्फाइड अयस्क से जो है कॉपर धातु की जो है प्राप्ति होती है।
अगर हम इस कॉपर धातु की अगर हम बात कर रहे हैं और इसका अगर यूज की बात कर रहे हैं तो इसका उपयोग जो किया जाता है वो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये धात्विक खनिज है और धात्विक खनिजों की विशेषताएं या गुण होते हैं कि उसके अंतर्गत कठोरता पाई जाती है, उनमें तन्यता पाई जाती है, उनमें आघात वर्धनीयता पाई जाती है, साथ ही साथ वो विद्युत की सुचालक होती हैं। परिणाम स्वरूप तांबे की जो धातु है, इस तांबे की धातु का उपयोग को अगर हम देखें तो तांबे की धातु का अधिकांश उपयोग विद्युत उपकरणों में, विद्युत तारों के अंतर्गत, साथ ही साथ विद्युत परिपथों के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा तांबे का उपयोग जो है बर्तन बनाने में, तांबे का उपयोग औजार हथियार बनाने में, मशीन बनाने में, यातायात के साधन बनाने में, विद्युत के उपकरण बनाने में सर्वाधिक किया जाता है। परिणाम ये हुआ सिक्के बनाने के अंतर्गत भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। ये इसका उपयोग है, अर्थात ये जो धातु है, ये धातु हमारी जो है सभ्यताओं को भी इस धातु की उत्पत्ति से हमें यह पता पड़ता है कि ताम्रकालीन सभ्यता का पता चलता है। अर्थात हम इसका उपयोग जो है हमारे आदिकाल से करते आ रहे हैं। अर्थात ताम्र धातु का उपयोग हम बर्तन बनाने के रूप में, सिक्कों के रूप में, औजार हथियारों के रूप में, या हम कह सकते हैं मशीनों के रूप में, औद्योगिक जगत के अंतर्गत मशीनों के रूप में, या विद्युत उपकरणों के अंतर्गत इसका प्रयोग कर रहे हैं। चाहे वो हमारा रेडियो हो, चाहे वो हमारा टेलीविज़न हो, चाहे हमारा वो पंखा हो, सभी जो हमारे विद्युत के उपकरण हैं उन विद्युत के उपकरणों के अंतर्गत हम तांबे की धातु का प्रयोग करते हैं। तो ये इसका उपयोग हुआ, अर्थात इसका उपयोग जो है वो एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण उपयोग है कि इसका विद्युत के उपकरणों के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगर हम देखें तो इस ताम्र धातु का अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भारत के अंतर्गत इसके अगर वितरण की बात करते हैं, क्योंकि हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं और भारत के अंतर्गत इसके वितरण की अगर हम बात करें तो भारत में जो हमारी ताम्र धातु की अगर हम बात करते हैं, कॉपर की अगर हम बात करते हैं, तो कॉपर का जो जमाव है वो भारत के अंतर्गत जो हमारी धारवाड़ युगीन और कुड़प्पाकालीन जो चट्टानें हैं, धारवाड़ युगीन और कुड़प्पाकालीन चट्टानों के अंतर्गत जो है तांबे का या कॉपर का जमाव सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारी अरावली युगीन जो चट्टानें हैं, अरावली कालीन जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों के अंतर्गत भी जो है तांबे का जमाव देखने को मिलता है। भारत के अंतर्गत जो है तांबे का उत्पादन जो है वो बहुत कम मात्रा में किया जाता है, क्योंकि इसका जो जमाव है वो हमारा भारत के अंतर्गत कम मात्रा में मिलता है। इनका जो जमाव है वो अरावली युगीन जो चट्टानें हैं, कुड़प्पा और धारवाड़ काल की क्रम की जो चट्टानें हैं, उन्हीं चट्टानों के अंतर्गत इनका जमाव पाया जाता है। ये जो जमाव होता है वो रवेदार पाया जाता है, रवेदार रूप में पाया जाता है। इनके अगर वितरण की अगर हम देखें तो पूरे भारत के अंतर्गत ताम्र धातु की अगर हम बात कर रहे हैं, कॉपर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो तांबे की जो भारत के अंतर्गत जो तांबा है इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत के अंतर्गत तांबे का सर्वाधिक जमाव की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के अंतर्गत, झारखंड के अंतर्गत, साथ ही साथ में जो हमारा उड़ीसा का जो आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, उन राज्यों के अंतर्गत इनका जो है अधिकांश जमाव देखने को मिलता है। अर्थात राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों के अंतर्गत जो है तांबे का सर्वाधिक जमाव देखने को पाया जाता है या मिलता है। यहाँ कम मात्रा में तांबे का जो है भारत के अंतर्गत ओवरऑल अगर दृष्टि से देखा जाए तो कम मात्रा के अंतर्गत उत्पादन किया जाता है, परंतु राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड के अंतर्गत, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के अंतर्गत यहाँ तांबे का जमाव पाया जाता है। अगर हम तांबे की बात कर रहे हैं तो तांबे की धातु की एक विशेषता यह है कि तांबा जो होता है वो एक मिश्रित प्रकार की धातु है। तांबे की एक विशेषता जो यह है कि यह एक मिश्रित प्रकार की जो है धातु है। इसके अंतर्गत अन्य धातुओं को आसानी से मिलाया जा सकता है और तांबे के अंतर्गत अन्य धातुओं को मिलाकर जो है नई धातुओं का निर्माण किया जाता है। आप सभी जिस बात से परिचित हैं कि तांबे के साथ अगर हम कांसा अगर मिला दे, तांबे के साथ अगर हम रांगा अगर मिला देते हैं तो कांसे का निर्माण हो जाता है। तांबे के साथ अगर रांगा मिला देते हैं तो हम किसका निर्माण कर लेते हैं? हम कर लेते हैं कांसे का निर्माण। अगर हम तांबे की धातु के साथ अगर जस्ता मिला देते हैं, कॉपर के साथ अगर हम जिंक मिला देते हैं तो पीतल का निर्माण हो जाता है।
अगर हम तांबे के साथ अगर सीसा मिला देते हैं तो इस्पात का निर्माण कर लेते हैं, और तांबे के साथ अगर हम सोना मिला देते हैं तो वलित सोने का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से जो तांबा है वो एक मिश्रित धातु है। तांबा जो है एक मिश्रित धातु है, और ये तांबे के मिश्रित धातु के होने के कारण ही ये अन्य धातुओं के साथ आसानी से मिल जाता है, और उस आसानी से मिल जाने के कारण एक नई धातु का निर्माण देखने को मिलता है। अर्थात तांबे की विशेषता क्या हुई कि तांबा एक मिश्र धातु है, मिश्रित धातु है, मिश्रित धातु है। और ये मिश्रित धातु के अंतर्गत जो है पीतल का निर्माण है, कांसे का निर्माण है, वलित सोने का निर्माण है। अगर हम कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो कॉपर के अंतर्गत जो है हमारे अगर मिश्रित धातुओं की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो हमारा कांसा, पीतल, वलित सोना, ये जो है सारी की सारी धातुएं तांबे के साथ जो है मिश्रित धातुओं के रूप में देखने को मिलती है। आसानी से मिल जाता है तांबा। इसका उपयोग जो है इन नई धातु बनाने के रूप में भी किया जाता है। वितरण की बात की थी तो वितरण अगर हम भारत के संदर्भ में देखते हैं तो राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में झारखंड, झारखंड के अलावा आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के अंतर्गत इसका सर्वाधिक जो है वितरण है, अर्थात जमाव और उत्पादन का कार्य किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें तो उत्पादन की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं, उत्पादन की दृष्टि से एमपी प्रथम स्थान पर है। और अगर जमाव की दृष्टि से देखें तो जमाव की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं, जमाव की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो जो है झारखंड प्रथम स्थान पर है। भंडारण की अगर दृष्टि से देखते हैं, भंडार की अगर दृष्टि से देखते हैं, भंडार की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो झारखंड अगर हम भंडार की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो झारखंड राज्य प्रथम स्थिति पे आता है। और अगर हम उत्पादन की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो है आता है। तो भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, आंध्र प्रदेश हो, ये इसके क्या है प्रमुख जो हैं उत्पादक माने जाते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश इसके क्या माने जाते हैं, तांबे के प्रमुख उत्पादक राज्य माने जाते हैं। इन राज्यों के अंतर्गत जो हमारे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, इन राज्यों के अंतर्गत इनका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है और कितना कितना प्रतिशत होता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर हम तांबे का उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तांबे का जो उत्पादन होता है, तांबा का जो उत्पादन होता है लगभग 55% होता है। भारत के संदर्भ में अगर बात देखें तो सर्वाधिक अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, उत्पादन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 55% उत्पादन होता है। अगर हम यहाँ के उत्पादित क्षेत्रों की बात करते हैं, उत्पादित अगर क्षेत्रों की बात करते हैं तो एमपी के अंतर्गत बैतूल, बैतूल के साथ साथ बालाघाट, बैतूल, बालाघाट और तारेगांव, तारेगांव, बैतूल, बालाघाट, ये यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इन प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत जो है यहाँ सबसे ज़्यादा बड़गांव, ये इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तारेगांव, बैतूल, बालाघाट, बड़गांव,
ये एमपी के अंतर्गत जो है तांबे के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ जो मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश के अंतर्गत तांबे का लगभग 55% जो है उत्पादन का कार्य किया जाता है। और पूरे भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के अंतर्गत तांबे का उत्पादन और जमाव सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर हम दूसरे राज्य की बात करते हैं तो राजस्थान। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत तांबे का जो उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में तांबे का उत्पादन लगभग 40% है। उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में उत्पादन लगभग 40%। अगर हम उत्पादित क्षेत्र की बात करते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत अरावली कालीन जो चट्टानी हैं, अरावली युगीन जो चट्टानी हैं, उन अरावली युगीन चट्टानों के अंतर्गत तांबे का जमाव पाया जाता है। और इन अरावली कालीन युगी की जो चट्टानी हैं, उन्हीं चट्टानों के अंतर्गत इनके उत्पादित क्षेत्र मौजूद हैं। तो सबसे पहले झुंझुनू जिला, झुंझुनू जिले के अंतर्गत खेतड़ी और सिंघाना, खेतड़ी और सिंघाना और अलवर जो ज़िला है, अलवर ज़िले के अंतर्गत खोदरीबा, ये इनकी स्थान है। और उदयपुर की अगर हम बात करते हैं तो उदयपुर के अंतर्गत दिलवाड़ा, ये इनके प्रमुख उत्पादित क्षेत्र हैं जहां तांबे का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के अंतर्गत अगर प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में लगभग 40% जो है तांबे का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के अंतर्गत जो तांबे के उत्पादित जो क्षेत्र हैं वो झुंझुनू जिला है, अलवर ज़िला है, उदयपुर ज़िला है, जहाँ सर्वाधिक तांबे का उत्पादन किया जाता है। जो झुंझुनू ज़िला है, उस झुंझुनू ज़िले के अंतर्गत खेतड़ी और सिंघाना में सबसे ज़्यादा तांबे का प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अलवर ज़िले के अंतर्गत खोदरीबा और उदयपुर के अंतर्गत दिलवाड़ा जो है उत्पादित क्षेत्र राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा यहाँ राजस्थान के अंतर्गत इन ज़िलों के अलावा अजमेर के अंतर्गत, भीलवाड़ा के अंतर्गत भी कुछ मात्रा के अंतर्गत जो हमारे तांबे का राजस्थान में उत्पादन का कार्य किया जाता है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो झारखंड की बात करेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद अगर हम बात कर रहे हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद में झारखंड। झारखंड राज्य में हमने देखा था कि ये भंडारण की दृष्टि से, जमाव की दृष्टि से ये प्रमुख माना जाता है। भारत के अंतर्गत झारखंड राज्य के अंतर्गत जो है तांबे का भंडारण या जमाव की दृष्टि से ये प्रमुख क्षेत्र है। उत्पादन की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पर प्रोडक्शन किया जाता है। एमपी, राजस्थान के बाद झारखंड के अंतर्गत जो है उत्पादन की दृष्टि देखी जाए तो ये तीसरे नंबर का है। यहाँ झारखंड के अंतर्गत जो उत्पादन होता है लगभग 20% होता है। उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो उत्पादन यहाँ लगभग 20% जो है उत्पादन किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड तीसरे स्थान पर आता है और भंडारण की दृष्टि से अगर हम देखें तो झारखंड जो है प्रमुख माना जाता है। यहाँ जो है तांबे का सर्वाधिक भंडारण देखने को मिलता है। अगर हम प्रमुख उत्पादित क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, उत्पादित अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्पादित क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ का जो सिंहभूमि का जो जिला है, सिंहभूम जो जिला है, इस सिंहभूम जिले के अंतर्गत जो है तांबे का प्रोडक्शन पाया जाता है, उत्पादन किया जाता है। सिंहभूम क्षेत्र के अंतर्गत जो स्थित जो यहाँ की खानें हैं, मोसाबानी की खान, धोबानी की खान, घाटशिला, मोसाबानी, धोबानी, घाटशिला, यहाँ की जो प्रमुख खानें हैं मोसाबानी, धोबानी,
घाटशिला, यहाँ की ये प्रमुख जो है माइंस मानी जाती हैं, खाने मानी जाती हैं सिंहभूमि जिले के अंतर्गत, जिनसे तांबे का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा राखा, सुरदा और तामा पहाड़, राखा, सुरदा, तामा पहाड़, ये झारखंड राज्य के प्रमुख खाने हैं जिनसे तांबे का उत्पादन किया जाता है। भंडारण की उत्पादन की दृष्टि से इसका जो है लगभग भारत के अंतर्गत 20% उत्पादन किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का तीसरा स्थान आता है। यहाँ जो झारखंड राज्य के अंतर्गत जो सिंहभूमि जो डिस्ट्रिक्ट है, उस सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत यहाँ जो मौसाबानी, धोबानी, घाटशिला, सुरदा, राखा, तामा पहाड़, ये इसके प्रमुख खनिज हैं, खाने हैं जहाँ से तांबे का उत्पादन किया जाता है। सिंहभूमि के अलावा जो हमारा कोडरमा का जो क्षेत्र है, सिंहभूमि के अलावा कोडरमा का क्षेत्र है, लोहारा दंगा का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत भी चतरा का जो क्षेत्र है, कोडरमा, चतरा, लोहारा, इन क्षेत्रों से भी तांबे का प्रोडक्शन झारखंड राज्य के अंतर्गत किया जाता है। झारखंड राज्य के अलावा अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो है प्रोडक्शन, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, झारखंड के अलावा अगर हम बात करते हैं, झारखंड के बाद में अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो उत्पादित जो क्षेत्र है, वो उत्पादित क्षेत्र के अंतर्गत अग्नि, कुंडाला और गंटूर जिला, यहाँ जो उत्पादन है, उत्पादन जो क्षेत्र है वो गंटूर जिला, और गंटूर जिला में अग्नि, गुंडाला, तो यहाँ अग्नि गुंडाला क्षेत्र गंटूर जिले के अंतर्गत, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, अग्नि गुंडाला क्षेत्र आंध्र प्रदेश का, यह अग्निगुंडाला जो क्षेत्र है गंटूर जिले के अंतर्गत स्थित है। यह क्षेत्र जो है तांबे का सबसे प्रमुख जो है उत्पादित क्षेत्र माना जाता है। यहाँ से तांबे का उत्पादन का कार्य किया जाता है। तो कुल मिला के ये बात है कि भारत के अंतर्गत अगर हम तांबे का उत्पादन की बात करते हैं कि तांबे का उत्पादन किन किन राज्यों में होता है, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में आंध्र प्रदेश। ये 4 बड़े राज्यों के अंतर्गत भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन का कार्य किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान के अंतर्गत कर्नाटक का क्षेत्र है, उस कर्नाटक क्षेत्र के अंतर्गत चित्रदुर्ग है। चित्रदुर्ग का जो क्षेत्र है, उस चित्रदुर्ग के अंतर्गत जो है तांबे का उत्पादन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, ये जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाता है। पश्चिम बंगाल जो राज्य है, उस पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो हमारा जलपाईगुड़ी का क्षेत्र है, जो जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत तांबे का उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ जो हमारा सिक्किम का जो क्षेत्र है, उसके अंतर्गत भी इसका उत्पादन किया जाता है। सिक्किम के अंतर्गत भोटांग जो तांबे का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। परिणाम ये हुआ कि कर्नाटक, इनके अलावा ये 4 प्रमुख राज्यों के अलावा कर्नाटक के अंतर्गत चित्रदुर्ग, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी,
हिमाचल के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत कुल्लू और कांगड़ा घाटी क्षेत्र। सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो भूटान। ये जो है इनके अंतर्गत जो हमारे 4 बड़े तांबे के प्रमुख उत्पादक राज्यों की अगर बात करी थी तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आदि राज्यों के अंतर्गत भी तांबे का उत्पादन का कार्य किया जाता है। भारत के अंतर्गत तांबे का जो जमाव और उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत के अंतर्गत जो जमाव और उत्पादन है वो कम मात्रा में किया जाता है, अर्थात तांबा जो है भारत के अंतर्गत कम मात्रा के अंतर्गत उत्पादित किया जाता है। परिणाम स्वरूप भारत को बाहरी देशों से जो है इसका आयात करना पड़ता है, मंगवाना पड़ता है। इसलिए भारत अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए तांबे को यूएसए के द्वारा, मैक्सिको के द्वारा, कनाडा के द्वारा आयात करता है। तो हमारे भारत के अंतर्गत जो है इसका विदेशों से आयात होता है, कम मात्रा में पाया जाता है। और आयात जो हम करते हैं, आयात जो करते हैं वो यूएसए से करते हैं, कनाडा से करते हैं, मैक्सिको से करते हैं। इन देशों के साथ जो है हमारा तांबे का आयात का कार्य किया जाता है। हमारी आवश्यकता के अनुसार हम जो है हमारे तांबे की धातु को यूएसए से, कनाडा से, मैक्सिको से आयात करते हैं। तांबे का जो प्रोडक्शन है वो भारत के अंतर्गत कम देखने को मिलता है, क्योंकि भारत के अंतर्गत तांबे का जो जमाव है वो कम है। परिणाम यह है कि अगर यहाँ के प्रमुख उत्पादकों की अगर हमने बात करी, यहाँ उत्पादन और भंडारण या जमाव की हमने बात करी, तो यहाँ राजस्थान के अंतर्गत, झारखंड के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत तांबे का उत्पादन किया जाता है। इनके अलावा जो अल्प मात्रा के अंतर्गत जो तांबे का प्रोडक्शन किया जाता है या जहाँ भंडारण देखने को मिलता है वो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत मिलता है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत मिलता है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत मिलता है, सिक्किम में मिलता है, तमिल राज्य के अंतर्गत भी देखने को मिलता है। परिणाम ये हुआ कि जो हमारा धात्विक खनिज जो तांबा है, इस धात्विक खनिज तांबे के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र भी हमने भारत के जाने। हमने इसके अयस्कों के बारे में समझा। अयस्कों के अंतर्गत इसके जो है शोधन से प्राप्त होने वाली शुद्ध तांबे की धातु का जो शोधन का कार्य किया जाता है वो हमारे रासायनिक विधियाँ, जिसके अंतर्गत झाग प्लवन विधि जो तांबे की शोधन की विधि मानी जाती है, इसके द्वारा शुद्ध तांबे की जो है प्राप्ति की जाती है। फिर हमने इसके उपयोग को समझा कि तांबे की धातु का क्या उपयोग है। तो हमने जाना कि तांबा एक मिश्रित धातु है और तांबा जो मिश्रित धातु है उस तांबे की ये विशेषता है, धातु की विशेषता है कि ये आसानी से दूसरी धातु के साथ मिश्रित हो जाता है और परिणाम स्वरूप जो कांसा और पीतल, वलित सोना या इस्पात का जो निर्माण हुआ है वो इस तांबे के मिश्रित गुण के कारण ही देखने को मिलता है। अर्थात तांबा एक मिश्रित प्रकार की अलोह धातु है। इसके अंतर्गत अन्य धातुएं आसानी से मिल जाती हैं। इसका उपयोग जो है विद्युत के उपकरणों के अंतर्गत सर्वाधिक जो है किया जाता है। साथ ही साथ विद्युत के तारों के अंतर्गत जो है तांबे का उपयोग किया जाता है। बर्तनों के अंतर्गत, औजार हथियारों के अंतर्गत भी इसका उपयोग किया जाता है। परिणाम ओवरऑल ये हुआ कि भारत के अंतर्गत अगर हम ताम्र की अगर बात करते हैं और धात्विक खनिज की अगर हम बात करते हैं तो धात्विक खनिज जिसमें तांबे के बारे में अगर हम देखते हैं तो भारत के अंतर्गत ये जो तांबा जो होता है वो हमारे हड़प्पा कालीन, धारवाड़ कालीन या अरावली युगीन जो चट्टानें हैं उन चट्टानों के अंतर्गत तांबे का जो है प्राप्ति होती है। परिणाम स्वरूप इसके विभिन्न प्रकार के अयस्क जो हैं यहाँ देखने को मिलते हैं और उन अयस्कों के शोधन के परिणाम स्वरूप शुद्ध तांबे की धातु की प्राप्ति की जाती है। तो हमने आज यहाँ धात्विक खनिज, एक धात्विक खनिज पहली नंबर की हमने लोह धात्विक खनिज पढ़ा और दूसरे नंबर की हमने
तांबे की धातु के बारे में आज अध्ययन किया है। ये दो प्रमुख धातुएं जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन दोनों ही धातुओं में से जो है आपके क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जब हम अधात्विक खनिजों की बात करते हैं तो अधात्विक खनिजों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो अधिकांशतः पेपरों में पूछी जाती है वो अधात्विक खनिज पूछी जाती है अभ्रक। तो हम अभ्रक का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से हम ईंधन खनिज की अगर हम बात करते हैं तो ईंधन खनिज के अंतर्गत हमको कोयला और पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं जिसके अंतर्गत हम खनिज तेल को पढ़ेंगे, खनिज तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस, यूं करके ये हमारी दो प्रमुख धात्विक खनिजें लोहा और तांबा। इनके अलावा अधात्विक खनिज अभ्रक और ईंधन खनिज के अंतर्गत कोयला और खनिज तेल, जिसमें हम पेट्रोल और प्राकृतिक गैस का अध्ययन करेंगे। ओवरऑल इस पूरी यूनिट में, खनिज संसाधन की पूरी यूनिट में हमारे ये दोनों ही धातुएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन दोनों ही धातुओं के अंतर्गत इनकी प्राप्ति कहाँ से होती है, इनका वितरण भारत के अंतर्गत कौन कौन सा है, उत्पादन कौन कौन से राज्य में सर्वाधिक किया जाता है, इनके कौन कौन से अयस्क हैं, इनका क्या उपयोग है, साथ ही साथ इनकी प्रसिद्ध खाने जो हमारे एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो हमने इस खनिज संसाधन के टॉपिक में से अब आपको जो हमारी धात्विक खनिज हैं उन धात्विक खनिजों में से एक लौह धातु और एक तांबा धातु दोनों आपको कंप्लीट कराई हैं। धन्यवाद।